हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे सर्कुलेटरी है तो मतलब यहाँ से सर्कुलेशन से रिलेटेड जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। सर्कुलेशन का काम कौन करता है? ब्लड होता है। तो हमारे शरीर में हर जगह क्या है? ब्लड ही। ब्लड जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हुए उन सबको स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है। तो ये सब ब्लड का काम होता है। ब्लड में ही सब घुल के जाते हैं। तो और ब्लड को जो पंपिंग करने का काम करता है वो हार्ट करता है। और ये ब्लड किस में फ्लो कर रहे हैं? तो वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहे हैं। जो ट्यूब है उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट परमिट्स ब्लड टू सर्कुलेट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है कि जो ब्लड को परमिट करता है, मतलब उसको इजाज़त देता है कि वह सर्कुलेट करे, मतलब इस बॉडी में यहाँ से वहाँ जाए। तो ऐसे ऑर्गन सिस्टम को हम पढ़ेंगे जो कि परमिट करता है, मतलब ब्लड को अलाउ करता है कि वह बॉडी के अदर पार्ट्स में सर्कुलेट कर सके, आए जाए कर सके। ब्लड, ह्यूमन ब्लड इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि हमने देखा, जो ह्यूमन ब्लड है वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक ऐसा लिक्विड है जो कि टिश्यू को कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हों उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे एक ये है कनेक्टिव टिश्यू है, वो कनेक्ट करने का काम करता है। टू स्टडी अबाउट ब्लड इज़ नोन एज हेमेटोलॉजी। जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। जैसे लीवर की स्टडी को कहा जाता था हिपैटोलॉजी। तो जब हिपैटिक शब्द आए, वर्ड आए, तो समझ जाइएगा कि वह लीवर से रिलेटेड है। और यहाँ पे हेमेटोलॉजी है, हीम शब्द आएगा, हेमेटो, तो वो होगा ब्लड से रिलेटेड। तो हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को ही हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। जो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, मतलब वो स्लाइटली बेसिक नेचर होता है। जब भी 7 से ऊपर जाएगी तो बेसिक, लेकिन बहुत कम, थोड़ा सा ही ऊपर गई है तो इसे बहुत कम मात्रा में बेसिक नेचर होता है इसके अंदर, मतलब यह वीक बेसिक है, वीक बेस है। ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड का कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? आपने बोन देखा होगा, बोन कुछ इस प्रकार से होता है, उसके अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कि बोन मैरो कहते हैं हम लोग। वहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड्स के जो तीनों ये हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कंपोज करके ब्लड बना रहे हैं, उन सब का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। फॉर्म इन बोन मैरो, जो ब्लड फॉर्म होता है वो बोन मैरो में फॉर्म होता है। कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर आपने देखा होगा, जब कभी आपका कहीं से उंगली कट गई, कि कुछ कट गया तो चोट लगने पे जो ब्लड निकलता है वो रेड कलर का होता है। वो रेड इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें पिगमेंट पाया जाता है वो हेमियोग्लोबिन होता है, जिसमें हेम आयरन है और ग्लोबिन है। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ये हमने जैसा कि कहा था कि जब भी पिगमेंट शब्द आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपको बताया था मैंने, जब भी पिगमेंट शब्द आएगा तो उसका मतलब होता है टू कलर, मतलब किसी को कलर देना, कलर देने का काम करना। तो यहाँ पे ब्लड को कौन रेड कर रहा है? हेमियोग्लोबिन। ये पिगमेंट है हेमियोग्लोबिन जो ब्लड को रेड कर रहा है। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है? इसका एक फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन, कि वह क्या करता है, जो लंग्स में जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है तो ये लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड नॉर्मली 5 से 6 लीटर होता है हमारे। ये 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर ये बॉडी वेट का पूछा जाए कितना होगा, तो आपकी जितनी बॉडी है उसका 7%
हमारा ब्लड होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें 55% लिक्विड पार्ट होता है और 45% सॉलिड पार्ट होता है। तो जो 55% लिक्विड पार्ट है वो लिक्विड पार्ट क्या है, जो प्लाज्मा, हमने सुना है जो प्लाज्मा जो होता है वह ब्लड में पाया जाता है, तो वो ब्लड का 55% होता है और ये लिक्विड पार्ट में होता है। और जो इसका सॉलिड पार्ट है उसमें आते हैं आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जो 45% में आता है सॉलिड पार्ट में वो ये तीनों आते हैं, उसमें रहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड पार्ट को, जो कि प्लाज्मा है। 55% ब्लड का पार्ट क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, या फिर 55% यह लिक्विड पार्ट में ब्लड के अंदर होता है। ब्लड का कंपोजिशन है ये। प्लाज्मा मीन्स ब्लड इन सभी चीज़ों से मिलके ही बनता है। जो इसमें ब्लड है उसका कंपोजिशन 55% लिक्विड पार्ट का है, 45% सॉलिड पार्ट का है। सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ जाएंगे और लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम लिक्विड पार्ट का देखेंगे, प्लाज्मा। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यह लिक्विड पार्ट है ब्लड का। येलो इन कलर ड्यू टू बिलीरुबिन पिगमेंट। इससे पहले हम जब बाइल जूस देख रहे थे तो बाइल जूस में ये क्या है, ये एंजाइम पाई जाती है, बिलीरुबिन पिगमेंट पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्लाज्मा को येलो कलर देने में सहायता करता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, अब वहाँ पे हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा, अब कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा देखेंगे, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या है, ये किस किस कंपोजिशन से बन के मिल के बना हुआ है। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में 90 से 92% इसमें वाटर होता है, आयंस होते हैं 1 से 2%, और जो प्रोटीन होता है इसमें 7 से 8% होता है, जिसमें कि प्रोटीन्स हैं, हमें 3 पढ़ने हैं, आप 3 देखेंगे, तीनों का नाम आप याद कर लीजिए, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूल, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन जो होता है प्रोटीन, वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, और ग्लोब्यूलिन जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है, और एल्ब्यूमिन होता है आयंस बैलेंसिंग, मतलब हमारे बॉडी में आयंस की मात्रा ना कम हो ना ज़्यादा हो, इसको बैलेंस करने का काम एल्ब्यूमिन करता है। और ग्लोब्यूलिन का काम होता है कि वो एंटीबॉडी बनाए। तो इसमें 45% जो ब्लड सेल्स हैं, जैसे सॉलिड पार्ट हैं, उनको अब पढ़ेंगे हम। ये तो हो गया प्लाज्मा का। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्लड सेल्स जो सॉलिड पार्ट में प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये मिलियंस की नंबर में पाया जाता है। अगर नंबर्स की बात करें तो ये मिलियंस में हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, ये थाउजेंड्स के नंबर में होते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो लाख के नंबर में होते हैं, मतलब ये लाख के नंबर में होते हैं, ये मिलियन और ये 1000। ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कि आपका कभी हाथ कट गया या उंगली कट गई, कहीं से कट गया, ब्लड वहाँ से निकल रहा है, तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद वहाँ से ब्लड आना बंद हो जाता है, वहाँ पे ब्लड जम जाता है। वो इसलिए होता है, वो किसके द्वारा हो जाता है, जब प्रोटीन, अगर कहे कि वो किस प्रोटीन से होता है तो वो फाइब्रिनोजेन से होता है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के से होता है, और सेल पूछे तो प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो ये अगर आप ये फाइब्रिनोजेन, विटामिन के और प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगर प्रोटीन पूछेगा तो हम फाइब्रिनोजेन बताएंगे, विटामिन पूछेगा तो विटामिन के, सेल अगर पूछ लिया तो प्लेटलेट्स। ब्लड से अगर हम फाइब्रिनोजेन को निकाल दें तो जो बचता है हमारे पास वही सीरम कहलाता है। तो सीरम क्या है, सीरम इज व्हेन वी रिमूव फाइब्रिनोजेन फ्रॉम ब्लड देन द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड सीरम। सीरम वही है जब ब्लड में से हम फाइब्रिनोजेन को निकाल दें। अब तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम हो गया। और ऐसा हमारे ब्लड के अंदर क्या है कि जो वो ये तो हमारे ब्लड के अंदर ही है सब। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा ब्लड तो अंदर ही क्लॉट हो जाना चाहिए, उसको यहाँ से वहाँ सर्कुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे हिपेरिन पाया जाता है जो कि ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। तो हमारा ब्लड इसीलिए क्लॉट नहीं होता है क्योंकि उसमें हिपेरिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।